नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, मैं गोविंद दास दोस्त, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। आज हम बात करेंगे मालाड वेस्ट में एक ऐसे इलाके की जिसका नाम है मालवनी, और मालवनी में वो लोग रहते हैं जो मुंबई के विकास में अपना योगदान देते हैं। जाहिर तौर पर इस चर्चे को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से मालवनी का नाम सुर्खियों में आया था, उसकी एक खास वजह थी कि एक लड़का भटक गया था और वो IAS में जाने की तैयारी में था, लेकिन वक्त रहते उसको संभाल लिया गया। उससे पहले हम कुछ ऐसे बच्चे के साथ खड़े हैं जो मालवनी में रहते हैं, और तमाम उन चेहरों को हमारे कैमरामैन आनंद वर्मा दिखाने की कोशिश करें जो मालवनी से लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, और हर कोई अपने तरह से मुंबई के विकास के लिए, मालवनी मलाड के विकास के लिए अपनी तरह से सोचते हैं और महसूस भी करते हैं। जाहिर तौर पर हर किसी का योगदान यही बताता है कि मुंबई सबकी है और आतंकवाद किसी भी शख्स के लिए सही नहीं है। सबसे पहले हम उस बच्चे को आपसे मिलाएंगे जिसे हम कल का भविष्य कहते हैं। अपना नाम बताइए। इजाज। आप बताइए कि अभी जिस तरह से मालवनी का नाम है, मालवनी में जो लोग काम करते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? कैसा लगता है मालवनी में आपको? मालवनी में पहले ऑटो वाला आने डरते थे, बीच में ऑटो वाले आने लग गए, लेकिन IAS के वजह से ऑटो वाले और डरेंगे अभी आने के लिए, बाहर के लोग। ये IAS का नाम ले रहे हैं, वही IAS जिसने पूरी दुनिया के नाक में दम कर रखा है। IAS को किस तरह से जानते हैं आप? पिछले दिनों खबर आई थी इसलिए सुने होंगे। चलिए कोई बात नहीं, आपसे जानना चाहेंगे कि जब हमारी बस्ती पर, हमारे एरिया पे इस तरह का जब धब्बा लगता है तो जाहिर तौर पर हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप अपनी जिम्मेदारी को किस तरह से देखते हैं? अपना नाम पहले बताइए। हाँ, मेरा नाम सैयद इमरान। मैं मालवनी में ही हमारी पैदाइश हुई। हम बचपन से, हमारा बचपना भी यहीं गुजरा, जवान यहीं हुए। हमने बचपन से देखा कि मालवनी हमेशा ब्लैक लिस्टेड एरिया के नाम से जाना गया। हालांकि हमारे यहाँ पर अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, इंजीनियर्स है, एडवोकेट्स है, डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स की यूनियंस है, अच्छे खासे लोग होने के बावजूद हमारा एरिया ब्लैक लिस्टेड में आता है। हम लोग ऊपर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि हमारा एरिया फिर बैकवर्ड चला जाता है। आज IAS में जब न्यूज़ में इतनी बातें चली कि कुछ लोग मालवनी से IAS ज्वाइन करने गए थे, तो हमें बहुत ही ताज्जुब हुआ और हमें इसकी फिक्र हुई कि अब जो है हमें कुछ कदम लेना है कि हम उसको रुका सके। हमारा फ्यूचर, एक तो हमारे पर इतनी सारी चीज़ों की वजह से ब्लैक लिस्टेड एरिया, उसके बाद में एक नया धब्बा, इससे निकलने में फिर हमें 25-30 साल लग जाएंगे। तो हमें अभी से ये कोशिश करनी है कि हम अपने एरिया को फिर से वाइट लिस्टेड बनाएं और हमारे बच्चों के फ्यूचर को हम उजागर करें। ये वही बच्चे हैं जो इस देश के लिए आने वाले दिनों में निश्चित रूप से कोई ना कोई योगदान देंगे। हर किसी का अपना सपना होता है, उस सपने पर भी हम जाकर देखेंगे कि वाकई क्या सोचते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस तरह से विकास की बात होती है, या फिर जो जनप्रतिनिधि हम चुनते हैं, चाहे वो नगर सेवक हो, MLA हो, या फिर आमदार हो, सांसद हो। गोपाल शेट्टी यहाँ के सांसद हैं इस इलाके के, असलम शेख कांग्रेस के हैं जो MLA हैं। नगर सेवक बताएंगे। नगर सेवक कौन है यहाँ पे आपके? नगर सेवक सिरिल डिसूजा है, जो एक आवास संस्था से है। ये बताइए कि ये जो नेता जिनको हम चुनते हैं, उनका कितना साथ मिलता है अगर हमारे बीच कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो? नेता के साथ के लिए जाना पड़ता है और लोगों के पास वक्त नहीं है, और नेता के चक्कर काटने लोग समझते हैं कि बेवकूफ़ी है, तो इसलिए लोग भी परेशान हो गए, इसलिए लोग जाते नहीं हैं नेता के पास, और नेता के पास वक्त भी नहीं होता असल में देखा जाए तो। मेरा सोचना यही है। इसमें जो गंभीरता है, कभी आप सोच के देखिएगा, ये बोल रहे हैं कि नेता के पास वक्त नहीं है। वही नेता जो हाथ जोड़ के आता है 5 साल में एक बार, लेकिन जनता भले ही नेता जी के जीतने के बाद अपने लिए समय नहीं पाती हो, लेकिन जब वक्त आता है तो यही जनता दिखाने की कोशिश करती है कि वाकई आम आदमी में कितनी ताकत होती है। एक वोट के जरिए हम तस्वीर बदल। भैया अपना नाम बताइए। अपना? मेरा नाम जैनुल आब्दीन है। आप बताइए कि मालवनी को लेकर क्या सोचते हैं? इसके विकास की अगर हम बात करें, बड़े बड़े दावे तो होते रहते हैं। बड़े बड़े दावे तो होते रहते हो, तो नेताओं के काम ही है, नेता बोलते ही है, दावे करते ही हैं हर साल, हर 5 साल में, लेकिन विकास के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं होता अभी। लेकिन कुछ देखने में आ रहा है कि विकास होने की शुरुआत हुई थी, लेकिन ये अभी IAS का जो बीच में मसला चला, उसके लिए हम लोग बहुत परेशान हुए। हमारे लोग यहाँ से, हमारे लोगों को, मतलब कुछ लोगों को उठाया गया, पूछा गया, इंक्वायरी की गई, और दिन रात ATS वाले और ये सब घूमते रहते। तो इसलिए हम लोग ने ये आज जो ये
एक संकल्प उठाया है, जो अवेयरनेस के लिए हम लोग ने ये जो रन अगेंस्ट टेररिज्म के लिए है कि ताकि ये जो बच्चे लोग हैं जो आते दिनों में, क्योंकि जितने हैं सब यंगस्टर लोग ही देखा जा रहा है कि यंगस्टर लोग ही जाए जा रहे हैं उधर पे, तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये यंगस्टर लोगों के बीच में एक अवेयरनेस आए, इसके लिए हम लोग ने ये रन अगेंस्ट टेररिज्म के लिए ये मुहिम चलाई है। ये जो लोग हैं ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में एक मैसेज मिले समाज को, नो टेररिज्म, यानी आतंकवाद नहीं, बहुत हो गया, और ISIS भी नहीं। कुल मिला के इनकी जो जिम्मेदारी है, इनकी जो चिंता है, इनकी जो फिक्र है वो यही है कि जो बच्चे हैं, दिखाइए इनको, ये जो बच्चे हैं कल के भविष्य हैं, और आने वाले दिनों में अगर इनकी परवरिश में हमारी जिम्मेदारी घटती है, कम होती है, तो हम भी जिम्मेदार हो सकते हैं। एक चुनौती भी है सबको सामने, क्योंकि हमारे बच्चे जब भटकने की कोशिश करते हैं तो जाहिर तौर पर हम भी जिम्मेदार होते हैं। आप किस तरह से बच्चों के लिए सोचते हैं? अपना नाम बताइए। मेरा नाम इकबाल शेख है। ये सब चीज़ें देखते हुए हमने एक NGO बनाने का सोचा, द बिगनिंग फाउंडेशन, और उसी के बैनर तले हमने ये रन अगेंस्ट टेररिज्म एक मैराथन करने की कोशिश की है, ताकि हम बच्चों में जागरूकता पैदा करें कि मतलब टेरर नाम की चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए नहीं है ना। और जो मालवनी जो ग्रेड डेपिक करने की लोग जो कोशिश कर रहे हैं उससे हमको उभरना है ना, उससे हमको उभरने की कोशिश में इन बच्चों का हमारे साथ मांगता है ना। और ये हमारे जो हाफिज़ इमरान साहब है, ये हाफिज़ भी है ना, लेकिन ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। तो कोई ये नहीं बोले कि मतलब यहाँ पे अगर माइनॉरिटी है जो हाफिज़ बन जाती है तो वो कंधे से कंधा मिला के चलने की सक्षमता नहीं रखता है। हमारे साथ में हाफिज़ भी है, हमारे साथ आलिम भी है ना। और हम मालवनी को पूरी कोशिश करेंगे कि ये ISIS का जो भी मसला चल रहा है कि यहाँ पर है, ऐसा नो टेररिज्म नाम के हम पे पूरी कोशिश करेंगे। जोरदार तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि ये जो सोच है यही बताते हैं कि वाकई ये चिंता कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जनप्रतिनिधियों की बात करें जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं विधानसभा में बैठकर, संसद में बैठकर, आखिर अपने लोगों के बीच के वो आते हैं कि नहीं? अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें तो उनका क्या रुझान है आप लोगों की समस्या की तरफ, या फिर आपकी जो सोच है, क्या आपको लगा कि आपको सपोर्ट और मिलना चाहिए या फिर नहीं मिला? हमको सपोर्ट तो मिला। देखो बेसिकली एक लेमैन ये चीज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको पहला मसला आ जाता है फंडिंग। अभी तक का हमको है ना मालूनी वर्ली RDO से अभी तक का हमको NOC नहीं मिला। हालांकि हमने लोकल MLA को कॉन्फिडेंस में ले लिया, लोकल पुलिस स्टेशन को कॉन्फिडेंस में ले लिया, लेकिन वो लोग भी हमको होल हार्टेडली सपोर्ट इसलिए नहीं कर पाते कि हायर अथॉरिटी जो है ना मालवनी के नाम से कुछ करने के लिए यहाँ पे हमको NOC देने के वास्ते मतलब पूरी तरीके से होल हार्टेडली सपोर्ट नहीं करती है। अभी भी हम तो अभी तक का RDO से हमको NOC नहीं मिला, जो वर्ली से हमको रुका के रखा है, भाई फ़ोन आएगा है ना। आज 3 या 4 दिन से लगातार हमारे जो चेयरमैन साहब है आसिफ शाह, ये 4 दिन से इधर आओ आसिफ 4 दिन से वर्ली ऑफिस में भाग रहे हैं कि मतलब हमको किसी तरीके से NOC मिल जाए, ताकि अकॉर्डिंग टू द लॉ जो है ना हमारी चीज़ें कायदे से हो जाए। लेकिन उन्होंने इनको 4 दिन से हैरेस करके रखा हुआ है। तो हमको इंसान कुछ अच्छा करना चाहता है, क्रिएटिव करना चाहता है तो परेशान किया जाता है, जिस तरह से बता रहे हैं। आपने क्या महसूस किया वाकई जिस तरह से आपको परमिशन देने की कोशिश नहीं की जा रही? क्या सोचते हैं आप? और इधर आइए, हाँ बताइए। मुझे यही फील हो रहा है कि मैं मालूनी का ही बंदा हूँ, तो इसी वजह से शायद मुझे रोका जा रहा है। पता नहीं क्या चीज़ है ये लोग चाहते हैं। आज तकरीबन पिछले 6 तारीख से हम लोगों ने परमिशन के लिए अप्लाई किया है। मुझे 12 तारीख को इन लोगों को इनवर्ट रिपोर्ट वहाँ पहुँच चुका है। 12 तारीख से आज आप देखिए कितनी तारीख हो गई है। इवन अभी तक की वो मैडम कहती है हाँ हो जाएगा सर। और कुछ यहाँ की जो मैडम वगैरह वो तो छुट्टी पे चली गई है, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा इस चीज़ की। आपको बता दें कि ये बहुत ही अच्छी कोशिश कर रहे हैं ताकि समाज को, यहाँ के बच्चों को एक संदेश दिया जा सके कि आतंकवाद के खिलाफ माहौल बनाने में आप सबकी हमारी जिम्मेदारी है। उसके बावजूद प्रशासन जिस तरह से कछुआ की चाल चल रहा है या फिर बार बार बहानेबाजी का सहारा ले रहा है, ऐसे में उसकी नीयत पर जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ सवाल खड़े होंगे। ये जो सवाल खड़े होंगे इसके जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? हम इसको सरकार को मानते हैं। सरकार का काम है कि ये जो ऐसे इनिशिएटिव लेते हैं इन लोग को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि सरकार ने, मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो हम यही चाहेंगे, मैसेज यही देना चाहूँगा मैं कि ऐसे हम ही नहीं और जो कोई भी NGO से काम करेंगे तो उनका होल हार्टेडली सपोर्ट होना चाहिए। सपोर्ट से ही हमारा जो मनोबल बढ़ता है। और आपसे जानना चाहेंगे, इधर आइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम शेख फैसल है। आप क्या बनना चाहते हैं? मैं एक बड़ा होकर मालवनी का नाम रोशन करना चाहता हूँ और एकदम बड़ा बनना चाहता हूँ। मालवनी का नाम IS से हटाना चाहता हूँ और मालवनी के ऊपर कोई धब्बा नहीं पड़ना चाहेगा अगले आने वाले दिन में।
बड़ी अच्छी सोच है इनकी। जाहिर तौर पर बड़ा आदमी वही बनता है जिसकी सोच बड़ी होती है। आपसे जानना चाहेंगे, अपना नाम बताइए। मेरा नाम एडवोकेट हसनुद्दीन अंसारी है और मैं इस संस्था का व्यवस्थापक हूँ और मैंने इस संस्था को रजिस्टर करने के लिए काफ़ी सारा हेल्प किया हुआ है। और मेरी दिल से गुजारिश रहती है कि मैं इन लोगों को जितना हो सके प्रमोट कर सकूं और मालोनी का जो भी नाम, जिस तरीके से आईएस से किसी भी यूथ का नाम जोड़ दिया जाता है और आसानी से उसको पूरी मीडिया और पूरे समाज में बदनाम किया जाता है, जो कि बेहतर नहीं है और यहाँ के भविष्य के लिए बिल्कुल बेहतर नहीं है। और मुसलमान कभी टेररिस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला की नज़र में कोई इस्लाम का आदमी, कोई भी मुसलमान किसी बेगुनहगार का खून नहीं बहा सकता। और जो आईएस हैं, दे आर ओनली अ वहाबी एंड दे आर नॉट अ मुस्लिम। आपके पास आइए। मुझे शाहरुख खान की वो फिल्म याद आ गई, माय नेम इज खान, आई एम नॉट टेररिस्ट। बच्चे को जो भावना मिलती है, कहाँ से मिलती है? घर से मिलती है, समाज से मिलती है, स्कूल से। आपका नाम बताइए। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, आप बताइए, आप क्या बनना चाहते हैं? इस इलाके में रहते हैं मालवणी में। होटल मैनेजमेंट। होटल बनाना चाहते हैं ताकि अच्छा अच्छा खाना खिलाए सबको। आपको क्या लगता है कि मालवणी में जो बाकी बच्चे हैं वो क्या बनना चाहते हैं, आपके दोस्त वगैरह से? अगर हम इंजीनियर। अपना नाम बताइए। आप क्या बनना चाहते हैं? मैं बड़ा होकर पायलट बनना चाहता हूँ। ये वही बच्चे हैं जिनका भी रिश्ता मालवणी से है, उनके पास आते हैं। आप बताइए, एक जो बदलाव की बात हम कर रहे हैं, बदलाव कब आएगा? जब हमें सपोर्ट मिलेगा। आपको लगता है कि आपको सपोर्ट मिलेगा या फिर क्या स्थिति है अभी फिलहाल जो स्थिति देखी जा रही है और जिस तरह से हमने आरटीओ के चक्कर लगाए हैं, तो इस तरह की स्थिति देख के लगता नहीं कि हमको कोई मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन इस तरह के सपोर्ट नहीं मिलने से लोगों की हिम्मत टूटती है और इससे हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है वो अंधेरी की तरफ चला जाएगा। लेकिन इसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए हमें चाहे जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी कोशिश करनी पड़ेगी, हम अपने हिसाब से करते रहेंगे। वाकई ये जो जज्बा है आगे बढ़ने की प्रेरणा तो देता ही है, प्रेरित भी करता है। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं मालवणी से मुंबई की आवाज़। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और बताएंगे कि मालवणी के लोगों में आगे बढ़ने का जो जज्बा है वो किस तरह से है। तो देखते रहिए लेमन न्यूज़। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।